अगर आप चैलेंजिंग क्वेश्चंस करने के बारे में या फिर ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने के बारे में या फिर एक क्वेश्चन को बहुत जल्दी से जल्दी उसकी सही अप्रोच फाइंड करके प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के बारे में और कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने के बारे में और अपनी गलतियां जानने के बारे में, इंप्रूव होने के बारे में एक्साइटेड नहीं हो, तो फिर आप देर तक सोओगे ज़बरदस्ती। कुछ स्लीप रिक्वायरमेंट हमारी होती है जो कि हमें फुलफिल करनी चाहिए और उसके बियॉन्ड हमें आलस नहीं करना चाहिए। लेकिन आलस हमारी लाइफ में है क्यों? जब हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो कि हम करना नहीं चाहते, तो हम उसको पोस्टपोन करना चाहते हैं। जब हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो कि हम करना चाहते हैं, तो हम उस सब सारी चीज़ों को प्रीपोन करना चाहते हैं जो कि हम वो करना चाहते हैं। समझ लो? तो ऐसा क्यों है कि हम पढ़ाई को पोस्टपोन कर रहे हैं? सुबह उठे हैं, बिस्तर में बैठे हुए हैं बहुत देर तक क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं? क्योंकि समहाउ वो प्रोसेस इनएफिशिएंट हो गई है, समहाउ वो प्रोसेस ऐसी हो गई जो कि फ्रिक्शनफुल है, समहाउ वो प्रोसेस स्ट्रेसफुल है, समहाउ ऐसा है कि आप मार्क्स के बारे में ज़्यादा कंसर्न हो और सिलेबस कैसे हो इस सब के बारे में ज़्यादा कंसर्न हो और एक्चुअली उन कॉन्सेप्ट्स को ट्रूली डीप में समझने के बारे में कंसर्न नहीं हो, क्योंकि आपको डीप डर है कि अगर मैं समझने बैठूंगा, मेरे को मज़ा तो आता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, मेरे को नई चीज़ें सीखने में मज़ा आता है, लेकिन मैं पढ़ने बैठूंगा अगर ध्यान से, तो समय निकल जाएगा, रेस चल रही है यहाँ पे। जबकि ट्रू है उल्टा। अगर आप डीप में पढ़ोगे तभी समय पे कर पाओगे, अगर आप डीप में नहीं पढ़ोगे तो सब ऊपर ऊपर से कर लोगे और फिर प्रैक्टिस में भी टाइम लगेगा, रिवीजन में भी टाइम लगेगा और जल्दी भूल भी जाओगे और फिर बार बार रिवाइज करना पड़ेगा और फिर कुछ कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी, फिर डाउट्स रह जाएंगे और फिर डाउट सॉल्व करने में टाइम लगाओगे, लूप में फंस जाओगे। एक चीज़ को जो आपके सामने है उसको डीप में पढ़ने से ही आप इस लूप को तोड़ पाओगे और आप फ्री हो पाओगे। एक्चुअली ये ट्रू है, लेकिन आपको कोई ये बताता नहीं है। सब आपको बताते हैं कि फटाफट नंबर ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट करो, फटाफट फटाफट ये करो कि शीट कंप्लीट करो, फटाफट ऐसा करो कि ये वीडियो देख लो, वो वन शॉट देख लो, 4 5 6 एक साथ 3 3 घंटे के एक एक चैप्टर कंप्लीट करते हुए, और फिर क्या करो, और फिर लॉस्ट हो जाओगे देखकर, कंफ्यूज हो जाओगे देखकर, और फिर सोचोगे रिवाइज कैसे करूँ, या पूरी वीडियो दोबारा देखूँ, क्या करूँ, और नोट्स में देख के तो कुछ रिवाइज हो ही नहीं रहा, क्योंकि जब पहली बार में नहीं समझ में आया तो नोट्स में देख के क्या करूँ। समझ रहे हो बात को? तो ये फंसना बंद करो। क्यों आप फंस रहे हो? आपकी प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा अनप्लेजेंट हो गई क्योंकि आपको कोई सही तरीका नहीं बता रहा है। ठीक है, मैं आपको सही तरीके बताता हूँ, अगर आप विलिंग हो फॉलो करने के लिए, मैं आपको सही तरीके बता रहा हूँ, आप उसको फॉलो करो सिंपली, और आपकी प्रिपरेशन के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैं जिस तरह से पढ़ाता हूँ वो क्यूरियोसिटी बूस्ट करने वाला तरीका है, वो लिमिट ब्रेक करने वाला तरीका है। रोज आपको फील होगा कि कैसे आप इंप्रूव हो रहे हो, यू एज अ पर्सन इज इंप्रूविंग, आपका माइंड इंप्रूव हो रहा है, आपकी मेंटल एबिलिटी इंप्रूव हो रही है, आप बेटर सोच पा रहे हो, आपको मजा आ रहा है सब्जेक्ट्स में। जब आपको मजा आ रहा है तो फिर आप, जो आपकी स्लीप रिक्वायरमेंट है वही कम हो जाएगी। आप सोओगे ये सोचते हुए कि यार कल वो करना है, आज मैं सो गया क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी आज कि अब समझ में आना बंद हो गया, तो मैंने कहा 5 मिनट रेस्ट ले लेता हूँ। 5 मिनट लेटा और गलती से क्या हुआ, वो 5 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, है ना। उठ जाता हूँ, कहाँ कौन से क्वेश्चन पे था। ठीक है, लेकिन फिर याद आया, नहीं नहीं नहीं, पहले फ्रेश हो लेते हैं। नहीं यार मन कर रहा है पढ़ने का, फिर मन, अपने मन को ये समझा रहे हो कि पहले फ्रेश हो लेते हैं, क्योंकि और मन कर रहा है क्या, मन कर रहा है पढ़ने का, ये होना चाहिए ना कि उल्टा। ठीक है, ना कि उल्टा, अभी आपके साथ उल्टा होता है। ठीक है, सीधा होना चाहिए कि आपका डिस्ट्रैक्शन करने का, आपको डिस्ट्रैक्शन करने में एफर्ट लगना चाहिए, ना कि पढ़ाई पे वापस आने में एफर्ट लगना चाहिए। समझ रहे हो बात को? सब लोग आपसे कहना चाहिए भाई बहुत पढ़ लिया, आजा भाई क्या कर रहा है, आपने इतना ज़्यादा क्यों कर रहा है, स्ट्रेस में आ जाएगा, ये आ जाएगा, और तुम बोलो नहीं भाई मेरे को मज़ा आ रहा है। अभी तू क्या बात कर रहा है, अभी ये साइन एक्स बाय एक्स का ग्राफ ऑब्जर्व कर भाई, देख इसके अंदर कैसे वेव्स चल रही हैं, कैसे उनका सिस्टम हो रहा है, और कैसे ये बाउंडेड ग्राफ है, देख इसमें एसिम्प्टोट कैसे हो रहे हैं, एसिम्प्टोट नहीं सॉरी, वो लिमिट्स जिनके बीच में ही वेव्स रहेंगी, इसको ऑब्जर्व कर भाई, क्या तू ये खेलने को बोल रहा है, वो करने को बोल रहा है। देख तो ऐसा लग रहा है कि साइनस का ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को क्लाइम करने की कोशिश कर रहा है और उसके उतना पास आता जा रहा है, जैसे जैसे एक्स जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है या फिर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और ग्राफ तो पीरियोडिक है, पीरियोडिक इन द सेंस कि एक पीरियड के बाद पैटर्न उसका रिपीट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली उसकी सेम वैल्यूज नहीं हो रही, मैग्नीट्यूड उसकी घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। और एट द सेम टाइम उसकी शेप भी चेंज होती जा रही है, क्योंकि साइन एक्स बाय एक्स, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा, एक्स बड़ा होता जाएगा, उसकी जो शेप होने, जो जो एक्स चेंज हो रहा है जिस तरह से, उसमें जो ग्राफ की जो शेप है वो चेंज होती जाएगी। इसको ऑब्जर्व करो, डिटेल्स को ऑब्जर्व करो, वो उसमें डूबा हुआ है, उसे मतलब ही नहीं इस बात से कि क्या डिस्ट्रैक्शन, क्या वो कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है भाई, इधर ही देखना है। अभी इसको तो देखें पहले, साइनेक्स बाय एक्स को पहले पहले फैथम तो कर लें इसको अपने माइंड में कि एक्चुअली हो कैसे रहा है ऐसा, कैसे ये इक्वेशन से ग्राफ कैसे बना, कैसे इस ग्राफ से मेरे को पता चल रहा है कि ये इक्वेशन का ग्राफ है। समझो।